आपको पीडीएफ भक्ति आंदोलन तक मिल गया। अब आप लोग को इसमें पीडीएफ मिलेगा बाबर का, मुगल सम्राट का नहीं जी, इसका बाबर का, दो दो राजाओं का एक एक साथ रख के पीडीएफ में तुम लोग सड़ा देता है, इसलिए एक एक करके देता है। मुगल वंश, कौन सा वंश? मुगल वंश, मुगल वंश, इसका एक और नाम था मुगल। कल कितने लोग नहीं आए थे? आप लोग को एप्लीकेशन पे जाके क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। जितने लोग नहीं आए थे 23 थे। छोटू खड़ा होता तुम, कितना उम्र है तुम्हारा? मैट्रिक कब पास किया आप? हाँ, अभी किस क्लास में हो? बैठ जा बैठ जा, बहुत छोटा है बेचारा। देख इसी समय भागता है सब, देखना लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़ जाना। छोट छोट रहेगा और बहका देगी से इसको। 600 रुपया का इसे ठोड़ रंगे, इसे तो भाग जाएगा। मात्र 600 रुपया में जिंदगी बर्बाद। बेचारा बच्चा भी समझ रहा है ना। चलो ध्यान से समझो। मुगल वंश को एक और था चगदाई वंश। कौन सा वंश? चगदाई। बाबर, बताइए तो ध्यान से, कल बताए थे कि बाबर जो था वो तैमूरों का भी वंशज था और चंगेज खान कुतलुग निगार खान चंगेज खान से संबंध रखती थी उसकी माता, और उमर शेख मिर्जा तैमूर से। तो इनमें दोनों का खून था और दोनों अपने समय के धाकड़ राजा थे सब। समझ में आ गया कि नहीं? चंगेज खान तो बहुत ही जालिम था, मतलब एकदम मानवता नाम का चीजें नहीं था उस समय, बहुत क्रूर शासक था। बाबर जो था, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुग निगार खान। बाबर बहुत ही कम उम्र में, महज 11 साल की उम्र में अपने गद्दी उज्बेकिस्तान के शहर फरगाना का राजा बन गया। उसे जो जमीन मिली उसकी दादी एहसान दौलत बेग द्वारा मिली थी। प्रारंभ में इसने समरकंद पर अधिकार किया, फिर काबुल पर किया, फिर गजनी पे किया। विद्रोह होने की वजह से इसका तीनों हाथ से निकल गए। साथ ही साथ इससे अफगानिस्तान का जो इसका अपना जगह उज्बेकिस्तान का फरगाना था वो भी निकल गया। यह भारत पर आक्रमण करने के लिए मन बनाया। पहला आक्रमण 1519 में कहाँ आक्रमण किया? बाजौर अभियान। बाजौर अभियान में जो किला था उस किला को यह नहीं गिरा पा रहा था, तो भेरा का किला को गिराने के लिए इसने बारूद लगा के तोप से उड़ा दिया। तो बाबर ने पानीपत के युद्ध में बारूद का प्रयोग किया या बाजौर अभियान में भेरा का किला तोड़ने के लिए किया था। आगे बढ़े, अब बाबर को कहां ले आ देते हम लोग? एंट्री मरवा देते हैं। आप बताइए तो बाबर ने जो कल पढ़ाए थे ना, बाबर अपने सैनिकों को किस पद्धति में बैठाता था? उज्बेक पद्धति या फिर उसे तुगलमा नीति जो वहां की थी, उस्मानिया पद्धति। उज्बेक में कौन सी? उस्मानिया पद्धति। अब तोपों को किस विधि था? रूमी पद्धति। इसी को क्या कहा गया? उस्मानिया। रूमी पद्धति क्या थी? उस्मानिया। और उज्बेकों की जो फौज लगाने की पद्धति थी, तुगलमा नीति थी। क्या थी? तुगलमा। इसमें उस्ताद अली और मुस्तफा खान, इसके दो सबसे प्रमुख क्या थे? तोपची। तो उस्ताद अली और मुस्तफा खान सबसे खतरनाक उसके क्या थे? तोपची थे। यहां तक पढ़ा दिए थे। आगे देखते हैं, बाबर को अब लाते हैं पानीपत के युद्ध में। पानीपत जो था वो हरियाणा में है। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। तो बाबर अपनी सेना धीरे धीरे यहाँ पे बाजौर जीत गया था पंजाब का, छोटे छोटे एरिया को जीत के बाबर आ रहा था। 5वां युद्ध इसका कौन सा था? पानीपत का। तो भारत पर आक्रमण, पानीपत से पहले बाबर ने कितने आक्रमण किए थे? ये उसका चौथा आक्रमण था। कौन था? 5वां आक्रमण था। इसे बुलाया कौन था? राजस्थान के राजा राणा सांगा और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के खुद के रिश्तेदार लोग, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। यहाँ पर आ गया पानीपत के मैदान में 1526। पानीपत की लड़ाई कब हुई? 1506।
पानीपत। पानीपत कहाँ पर है? दिल्ली के पास हरियाणा में जगह है पानीपत। इस युद्ध में उसने सेना को बिछाया तुगलमा नीति से, तोप को बिछाया उस्मानिया पद्धति से, और किसको मार दिया? इब्राहिम लोदी को मार दिया। यहाँ पर इब्राहिम लोदी को मार दिया। इस निमंत्रण के बाद ये लोग इंतजार कर रहे थे कि बाबर क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर जब यहाँ देखा तो उसे अत्यधिक धन मिला, तो बाबर ने सोचा कि यहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। तो समझिए ध्यान से, जब कभी आप बीपीएससी या यूपीएससी में मेंस लिखेंगे तो उस वक्त आपको ये लिखना पड़ता है कि बाबर ने पानीपत का युद्ध भले जीत लिया, किंतु यह युद्ध उसके लिए बहुत मायने नहीं रखता था। हाँ, ये युद्ध जरूर था कि इससे लोदियों का अंत हो गया था, लोदी वंश का अंत हो गया था, लेकिन इससे मुगल की स्थापना की नींव पड़ जाए ये उचित नहीं है। इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह घोषणा किया कि वह भारत में रहना चाहता है। क्या करना चाहता है? भारत में रहना चाहता है। हो गया इसी पर क्या चीज? बवाल। हालांकि पानीपत के युद्ध में इसे धन दौलत मिले थे कि नहीं मिले थे? पानीपत के लड़ाई में इसे बहुत धन मिला। तो ये काबुल, इसका तो मेन जगह कहाँ था? काबुल। काबुल इसको सबसे ज्यादा पसंद था। हालांकि ये खुद रहने वाला कहाँ था? फरगाना का। उस समरकंद को भी क्या किया था? जीता था। गजनी को भी जीता था, काबुल को भी जीता था। लेकिन बाबर का सबसे पसंदीदा शहर कौन था? काबुल। क्या था? काबुल। और अंत समय में वो काबुले पे बच गया था, थोड़ा बड़ा जगह उसका। तो जब पानीपत का युद्ध जीता ना, इसने चांदी का क्या बनवाया? सिक्का बनवाया। चांदी का सिक्का बनवाया और उसे ना अपने यहाँ काबुल के जितने भी जगह थे, काबुल के हर नागरिकों को क्या दिया? एक एक चांदी का सिक्का दिया। लो भैया चांदी के सिक्के। तो जो बहुत ज्यादा दान दक्षिणा देता है ना, उसे कलंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलंदर। तो कौन सी उपाधि धारण किया? कलंदर की उपाधि। कौन सी उपाधि? कलंदर की उपाधि। तो पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को अपार धन दौलत मिला, किंतु इससे मुगल वंश की भारत में नींव नहीं पड़ सकती थी। हाँ, लोदी वंश का अंत हो गया। अपार धन दौलत मिलने के कारण इसने काबुल के हर नागरिकों को एक एक चांदी का सिक्का दिया और इससे कौन सी उपाधि धारण किया? कलंदर। कलंदर का मतलब क्या होता है? दान दक्षिणा देने वाला। दमादम मस्त कलंदर, गाना सुने हैं? बहुत ज्यादा दान दक्षिणा देने वाले को क्या कहा जाता है? कलंदर कहा जाता है। तो ये कलंदर हो गया। इसने क्या मन बनाया? तो भैया हमको कहाँ रहना है? भारत में। तो इसने क्या घोषणा नहीं किया, विचार प्रस्तुत किया। तो जैसे विचार प्रस्तुत किया रहने का, तो यहाँ से कौन भड़क गए? राणा सांगा। कौन भड़क गए? कहा कि हम तुमको बुलाए थे, तुम यहाँ रहेगा? तो बाबरा कह रहा है कि तेरा नौकर है हम। हाँ, बुलाए कर हमको वहां रहने के लिए कुछ जगह नहीं है। हम वहां से क्या हो चुके हैं? हार चुके हैं। बाबर अफगानिस्तान में पूरी तरह से क्या हो चुका था? हार गया था। समझ में आ गया कि नहीं? तो उसको रहने के लिए ये जगह था। तो जैसे ही बाबर ने इस बात का मन बनाया, बवाल किसने कर दिया? राणा सांगा ने। और 1527 जस्ट अगले साल 1527 में कौन सा युद्ध हो गया? खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध। खानवा कहाँ पर है? आगरा के पास। कहाँ पर है? आगरा के पास। तो कौन सा युद्ध चालू हो गया? खानवा का युद्ध। यह युद्ध कहाँ पर है? जस्ट यहाँ पर आगरा के पास। दिल्ली से जस्ट पहले क्या है? आगरा। तो मुगलों और दिल्ली सल्तनत के बीच में राजधानी कभी आगरा रही है तो कभी दिल्ली रही है, दोनों। हालांकि फतेहपुर सीकरी में अकबर ले गया था, लेकिन बकलोल को पता नहीं था कि वहाँ का वाटर लेवल बहुत नीचे है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या होने लगी थी। और उस समय आरओ मशीन वगैरह भी नहीं था, 20 रुपया में नहीं पहुंचाता था सब। अब नहीं, घरे घरे पहुंचा देता है पानी। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। खानवा के युद्ध में मेन युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राणा सांगा। राणा सांगा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। राणा सांगा ने महमूद लोदी को, इब्राहिम लोदी तो मारा गया किस युद्ध में? पानीपत के युद्ध में कौन मारा गया? इब्राहिम लोदी। किस वंश का अंत हो गया? किस वंश का? लेकिन इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। कौन था? महमूद लोदी। महमूद लोदी किसका साथ दे दिया? राणा सांगा का। किसका साथ दिया? आलम खान लोदी भी बुला के किसको लाया था? बाबर को। अब इन्हों का हालत खराब हो गया, कहा कि भाई बुला के लाए हैं हम बाबर को यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो बाबर उल्टा बैक फायर मार दिया। तो ये भी जाके आलम खान लोदी भी किससे मिल गए? आलम खान लोदी भी राणा सांगा से मिल गए, राणा सांगा से मिल गए। इसके अलावे राणा सांगा ने इसी खानवा कहाँ पर है? आगरा में।
आगरा से थोड़ा सा नीचे जगह है जिसका नाम है आपका यहाँ पर चंदेरी। क्या नाम है? चंदेरी। चंदेरी के राजा मेदिनी राय को बुला दिया। किसे बुला दिया? मेदिनी राय। मेदिनी राय कहा कि हम सब का जीवन एक ही में है कि हम किसको भगा दे? बाबर को, वरना इस ससुरा बहुत खतरनाक निकलेगा, इसको भगा देना। इतना लोग आपस में मिल गया और सबकी सेना कहाँ आई? आगरा में। क्योंकि दिल्ली पे तो कब्जा हो गया किसका? बाबर का। पानीपत और दिल्ली एक ही पास है। तो आलम खान, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, आलम खान लोदी, मेदिनी राय और राणा सांगा, इन चारों की संयुक्त सेना किस मैदान में आ गई? खानवा के मैदान में आ गई। युद्ध का नाम क्या हुआ? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। अब बताइए, बाबर ने तो अभी विचार प्रस्तुत किया था कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, और कई गो युद्ध चालू हो गए, 4 ठो मिल के आ गए सब मारने के लिए। इधर इन चारों की संयुक्त सेना का जवाब देने के लिए कौन था? बाबर। बाबर को समझ में आ गया कि चारों से अकेले नहीं लड़ पाएंगे, इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम करना पड़ेगा। तो बाबर की सेना में जो थे सब, वो अफगान के ज्यादातर लोग थे, और वहां की जलवायु होती है अफगान में कम से कम 6 फीट का होता है। अब देखें तालिबानी सब जितना था सब को फीट का रहता है, 6 फीट। और वहाँ पहाड़ी एरिया में रहता है सब, उन लोग को योगा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। पहाड़ पे चढ़िएगा अपने योगा हो जाएगा। तो इन चढ़िए ना 2 मिनट पहाड़ पे, देखिए कैसे हाथ पर पकड़ लेता है। तो उन लोग को पहाड़ी क्षेत्र में था सा मजबूत था सब। इसने क्या किया? अपने सैनिकों को कहा, देखिए जिस तरह से हिंदू लोगों पर या जो मुस्लिम नहीं थे उन पर कौन सा टैक्स लगता था? जजिया। उसी तरह से मुसलमान सैनिकों को एक टैक्स देना था। हालांकि जजिया धर्म के नाते लगाया जाता था, लेकिन जो मुसलमानों से एक टैक्स लिया जाता था, बाबर अपनी सेना से लेता था, उसका नाम था तमगा। क्या नाम था? तमगा। तो बाबर ने दिमाग लगाना चालू कर दिया। उसको लग गया कि अगर ये वाला युद्ध हारेंगे ना तो हमारे लिए पानीपत का युद्ध जो जीते हैं वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो बाबर ने क्या कहा कि भाई हमको ये युद्ध जीतना है, हम अपनी सैनिकों को जो तमगा वाला टैक्स चल रहा है, क्या है? तमगा नामक टैक्स, ये खत्म कर देते हैं। इसने कौन सा टैक्स खत्म किया? तमगा। और कहा कि अगर हम आज यहाँ हार गए तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम अफगानिस्तान में हार चुके हैं, फरगाना से हमें निकाला जा चुका है, काबुल हमने खो दिया, समरकंद हम बहुत पहले हार गए, गजनी हाथ से निकल चुका, काबुल में हमारा कोई कहाँ रहा नहीं, तो भेरा के किला में कितना दिन रहेंगे? और अगर खानवा के युद्ध में हम हार गए तो ये चारों मिलकर खानवा से फिर दिल्ली, खानवा कहाँ है? आगरा में है। आगरा से ये क्या करेंगे? दिल्ली कूच करेंगे और पानीपत से हमें वापस भेज देंगे, और वहां अफगानिस्तान में नंगी तलवार लेकर खड़े हैं सब हमारे विद्रोही। जाएंगे लोग किधर? ससुरा। आगे कुआं पीछे खाई, किधर चलोगे? आगे में कूदो। यहाँ पे उनके सैनिकों में इसने अपना पूरा मोटिवेशन बढ़ाया, और इसके सैनिक में ज्यादा केवल मुस्लिम थे तो इसने जिहाद शब्द का प्रयोग किया। किसका? जिहाद। कि ये युद्ध तुम मेरे लिए नहीं लड़ रहे हो, अपने धर्म बचाने के लिए लड़ रहे हो। कुल पगला गया, एकदम लड़ेंगे यहाँ पर। तो किस चीज का प्रयोग किया? जिहाद का प्रयोग किया। जिहाद शब्द मतलब होता है धर्म युद्ध। क्या होता है? धर्म। जितना को पगलाया जाता है यही कह के अजमल कसबुआ को भेज दिया कि जाके वहां मासूम लोगों को गोली चला दो। ये है जिहाद का शाब्दिक अर्थ होता है बुराइयों से लड़ना। जैसे मान के चलिए कोई इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है, जो बहुत ज्यादा झूठ बोल, अब उसको भी पता है कि अब बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, तो उसे अपने खिलाफ क्या करना पड़ेगा? उस झूठ के खिलाफ एक अपने आत्मा से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें कितना भी घाटा लग जाए, अब हमें झूठ को क्या करना है? कम करना है। कोई बेईमान इंसान है, उसे बेईमानी छोड़नी पड़ेगी। ये क्या होता है? रियल में इसलिए बनाया गया था जिहाद, कि अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए खुद से लड़ना क्या कहलाता है? जिहाद। इसको मॉडिफाई कर करके सोचो सरदर्द बना दिया सब आज के वक्त में। कैसे टेलीफोन निकला था, उसको मॉडिफाई करके स्क्रीन टच निकाल दिया सब। पहले हुए ना था हम स्पुरिया वाला फोन, ऐसे नचा नचा के फोन लगाइए, और अभी क्या आ गया? स्क्रीन टच घसकाते रहिए। उसी तरह इसको अपडेट कर करके क्या कर दिया? से चौपट कर दिया था अफगानिस्तान वगैरह। तो किस चीज का प्रयोग किया? जिहाद का। और इस युद्ध में बाबर ने क्या किया? मदिरा वगैरह पीने से मना कर दिया। हालांकि शराब वगैरह बाबर क्या करता था? मदिरा पान पीते रहता था। वहां पे राजा महाराजा को कमी कौन सी? यही सब तो करता था सर राजा वगैरह। कौन सी हो गया जी उसका? बाल खींच लिया उसका? किस चीज से? एसी से। उसको सांस दूर करके बैठी, उसको उसका बाल घुस गया है कूलर में। लड़की जब उस कहते हैं ना कि एगो 10 रुपया का एगो मिलता है, ऐसे मास्क टाइप का मिलता है, बाल रख के उसमें ऐसे करके बांध लिया कर लो। उसमें टकला हो जाओगी, घींच लेगा तो।
हमारे यहाँ पे एक लड़की को जनरेटर चल रहा था ना, छोटी लड़की थी, 8-9 साल की होगी, खेल रही थी। अब उसमें ना जनरेटर में जो घूमता रहता उसमें उसका बल्ब पकड़ लिया। और इतना पावरफुल होता है जनरेटर, कोई छोटा मोटा थोड़ी होता है, बहुत भयानक पूरा इंजन होता है वो। पूरा उसका ना खोपड़ी का चमड़ा सहित उखाड़ लिया, पूरा एक परते उड़ गया। तो सबको आप लोग उसको हटाइए वहां से, नहीं तो इसका वो चल जाएगा बेचारे का। चलिए देखिए ध्यान से, बच के रहिए बाबू, अपने बाल की सुरक्षा खुद करें। हाँ? उधर लगवा देते हैं। क्या पढ़ा रहे थे जी? जिहाद का प्रयोग किया। बाबर ने क्या किया, शराब वगैरह को क्या किया, आज से हम छोड़ देंगे। क्योंकि बाबर को दिख रहा था कि भाई पानीपत तो हम इजीली जीत गए, क्योंकि यही लोगों ने साथ दिया था। अब तो सोचा इससे जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाबर को पता था कि अगर ये जीत गए ना फिर सब कुछ जीत जाएंगे। तो नहीं देखते हैं आप लोग, कभी कभी बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं तो भगवान से बहुत बहुत कहते हैं, महाराज ये बात निकाल दीजिए, हम जो कहेंगे तो करेंगे, हम जितना गलत काम छोड़ देंगे, ओकरा से बतियाना छोड़ देंगे, सब काम छोड़ देंगे। तो यो से जिहाद करने लगा, कहा कि हम क्या छोड़ देंगे, शराब वराब पीना छोड़ देंगे। और इसकी सेना बहुत बहादुरी से लड़ी, क्योंकि इसके पास केवल मरने एक ही रास्ता था, करो या मरो। और इन लोगों का कोई मतलब नहीं था। महमूद लोदी अपने भाई का बदला लेने के लिए कर रहे थे। राणा सांगा को लग रहा था कि फ्यूचर में हमारे लिए दिक्कत करेगा। आलम खान लोदी ये अफगानिस्तान को आगे बढ़, अफगान फौज की नेतृत्व कर रहे थे। मेदिनी राय को अपना एरिया, मध्य प्रदेश का जो चंदेरी का एरिया है उसको बचाना था। इस युद्ध में कौन जीत गया, बाबर। और बाबर ने वहां पे किस चीज की उपाधि धारण की, कलंदर। और यहाँ उपाधि धारण किया गाजी का। किसका उपाधि धारण किया, गाजी का। और इस युद्ध के बाद बाबर ने निश्चित कर दिया कि अब हम भारत में ही रहेंगे। और क्यों नहीं भारत में रहेंगे, क्योंकि इस पूरे एरिया को तो हरा दिया, बचा कौन, संयुक्त सेना को तो हरा दिया ना। तो बाबर ने किस युद्ध में यह कहा था कि वह भारत में रहना चाहता है, पानी, किस युद्ध में बाबर ने घोषणा कर दिया कि वो भारत में ही रहेगा, खानवा के युद्ध में। किसमें, खानवा के युद्ध में अकेले राणा सांगा को हराया था ना, राणा सांगा को अकेले नहीं हराया था। अफगान सेनापति आलम खान, चंदेरी के राजा मेदिनी राय, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, और राणा सांगा खुद इसका नेतृत्व कर रहे थे, सबको हरा दिया। और बाबर ने यहाँ कह दिया कि अब हम भारत में रहेंगे। यहाँ से भाग गया महमूद लोदी, यहाँ से भाग गया मेदिनी राय, ये लोग मरा गए लोग यहाँ पर, अभी भाग गए। बाबर कहा कि भाग के जाओगे कहाँ, छोड़ेंगे तो नहीं तुमको। अगले साल फिर इसको पूरी तरह से बाबर चोटिया दिया। बैठ जाओ बाबू लोग, सही से उसको बैठा लो, उसको कुंजी हो गया। अब कौन उलट गई, देखो गिर गई कुंजी से। देखिए हर साल ही लड़ाई लड़ा है, 26, 27, 28। अब खोज रहा है इसके लिए सबसे, अब बताइए इसके लिए सबसे पास में कौन पड़ेगा। पानीपत हेल के आया, आगरा के पास खानवा जीता। अब जस्ट उसके आगे क्या पड़ेगा, चंदेरी। कौन सा पड़ेगा, चंदेरी। अब आप इसको ट्रिक भी आता है, पान खा चांद के घर, नहीं तो नक्शा के हिसाब से देखिए पानीपत, उसके बाद आगरा के पास चंदेरी, खानवा, और उसके बाद चंदेरी, और उसके बाद आगे बढ़ेगा तो गोरखपुर के पास आपका कौन सा मिल जाता है, घाघरा नदी। घाघरा का युद्ध हो जाता है। अब चंदेरी के युद्ध में किसको घेरेगा, चंदेरी के राजा मेदिनी राय को। कहा कि तू ससुर का अलग कूद रहे थे यहाँ पे। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, इसमें किसको लपेट लिया, हाँ, मेदिनी राय को। कहाँ के राजा थे ये, मेदिनी राय। चंदेरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये सटा हुआ है यूपी से। झांसी जो जगह है ना, झांसी से नीचे वाला जो एरिया आता है वो चंदेरी का था, एक एरिया वहां पे। आगरा से थोड़ा सा नीचे 100-150 किलोमीटर वहां पे। तो मेदिनी राय को क्या कर दिया, फाइनल निपटा दिया यहाँ पे। कहा कि अब कौन बचा था इसमें, कहा था कि जो छूट पुट थे, आलम खान लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी, लोग मरा और आगे लोग, अभी भी लोदी लोग का काम मन नहीं भरा है। आगे पता कर तो लोदी किधर भागा है सब, ये अफगान वाले किधर भागा है। पता चला कि सब अफगान वाले बिहार की ओर भागा है सब। कहाँ की ओर, बिहार की ओर। तो ये किधर की ओर कूच कर दिया, बिहार की ओर। ये सब क्या कर रहा था, सब बिहार में अफगान शासक जो था सब, वो महमूद लोदी, यहाँ पे महमूद लोदी के साथ क्या हो गया, नेतृत्व मिल गया सब, क्योंकि इब्राहिम लोदी का क्या था, भाई था। तो अफगानों की सेना
जो संयुक्त रूप से जो दिल्ली के पास जो अफगानों की सेना बची थी वो का नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद लोदी। और बिहार में अफगानों की सेना ये क्या हो गई? संयुक्त हो गई। और घाघरा के किनारे क्या हो गया? युद्ध हुआ। घाघरा नदी कहाँ युद्ध हुआ? घाघरा के पास। तो घाघरा के पास जो युद्ध हुआ तो इसलिए इस युद्ध का नाम क्या हो गया? घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। कौन सा साल लड़ेगा? 1529। 1529 कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में दो लोगों की सेना को चला जाएगा, अफगान सेना और बिहार सेना। अफगान सेना और बिहार सेना, इसकी दोनों की संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद लोदी। कौन कर रहा था? महमूद लोदी। महमूद लोदी किसका भाई था? इब्राहिम लोदी। महमूद लोदी किसका भाई था? इब्राहिम लोदी का। 1529 में किसको मार दिया? इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी। इसके बाद ये क्या हुआ कि बिहार के एरिया में कुछ अफगान जो वंश था वो बच गया। लोदी वंश एक्चुअली भारत का था। लोदी वंश कौन थे? सब अफगान वाले थे। और बाबर भी कहां से आया था? वहीं से आया था, फरगाना अफगानिस्तान वाला एरिया था वहां से। अब वो वहां से बाबर को अफगानों से इतना दुश्मनी क्यों था? सबसे ज्यादा बाबर को अगर किसी ने थूरा है तो अफगान वालों ने ही थूरा है। समरकंद में थूर दिया, गजनी में थूरा, काबुल में थूरा, खुद उसका फरगाना तोड़ दिया। कहा कि जो हमको हमरे गांव से भगा दिया, तू यहाँ आके बैठा है तो हम यहाँ ना छोड़ेंगे। इसलिए बाबर को सबसे ज्यादा दुश्मनी किसने थी? अफगानों से थी। क्या बाबर ने अफगानों का पूरी तरह सफाया कर दिया? 80% किया था। बिहार में अफगान वाले क्या हो गए थे? बच गए थे। उसी में से एक निकला था शेरशाह सूरी। उसमें कौन निकला? शेरशाह। अब बाबर के बेटा हुमायूं को लखेत दिया भारत से, भाग गए बेचारा ईरान। ईरान जाके एगो लड़की फंसा लिया, नवारसा वाली लड़की जो होती है, सुनना, नवारसा वाली लड़की समझते हो? जिसका भाई नहीं रहता है ना, तो ऐसी लड़की को फंसाओगे तो लड़की भी मिलेगी, पूरी संपत्ति भी मिलेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा ही से हुमायूं बड़े, अब हुमायूं में इसकी चर्चा किया जाएगा। अभी बाबर को समझते हैं। 4 साल लगातार युद्ध लड़ा और अगले साल 1530 में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बाबर की क्या हो गई? मृत्यु। बाबर की मृत्यु 1530। बाबर क्या हो गया? बाबर की मृत्यु हो गई। यहाँ पे चलिए अब ध्यान से समझिए। बाबर की मृत्यु जब हुई तो ये एक स्वाभाविक मृत्यु थी। आगरा में इसका किला वगैरह बनाया गया था और यह एक स्वाभाविक मृत्यु से मरा था। युद्ध में घायल जख्मी होकर ऐसा नहीं मरा था। तो बाबर भारत में कुल कितने युद्ध लड़ा? भारत में मेन 4। हालांकि इस 4 से पहले 4 को पहले लड़ लिया था। इस 4 से पहले 4 ठो लड़ लिया था। तो उस तरह से भारत में इसके कितने युद्ध हो गए हैं? 8। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? बाजौर अभियान। उसका छिटपुट छोटा मोटा लड़ा और उसका 4 को बड़ बड़, पानीपत, खानवा, चंदेरी और अब घाघरा। कौन सा? घाघरा। अब आप इसका एक ट्रिक देखेंगे तो पान खा चांद के घर, ये एगो ट्रिक है। उससे अच्छा नक्शा से देखिए ना, सबसे पहले कहाँ आएगा? पानीपत। पानीपत के बाद खानवा, खानवा के बाद चंदेरी और चंदेरी के बाद घाघरा। नक्शा से नहीं देख सकते हैं। अब ट्रिक देखला बिना कौन चीज जरूरत है? नक्शा देखिए। पहला युद्ध मेन में पहला पानीपत कहां पर है? हरियाणा। खानवा कहां है? आगरा यूपी में। चंदेरी कहां है? मध्य प्रदेश। और फिर घाघरा का युद्ध यूपी बिहार के बॉर्डर पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? घाघरा के युद्ध में किसको आ रहा है? अफगानों की सेना को। किसको? अफगानों की सेना। उसके बाद बचे हुए अफगान कहाँ भाग गए? सब बिहार की ओर भाग गए। बाबर ने प्लान बनाया कि अगले साल आएंगे, पूरा बिहार को रौंद देंगे। मर गया अपने। समझ में आ गया? यहाँ मर गया बाबर। बाबर जो था मोबियान पद्धति का जनक कहा जाता है। मोइबियान पद्धति या 4 बाग शैली का जनक कहा जाता है। 4 बाग शैली में जो बनाए जाते थे बाग बगीचे, वो चौकोर हुआ करते थे। कैसे होते थे? चौकोर। और नहरों को इस तरह से उस बागीचे में लेके जाया जाता था कि नहर को मेन नदी से जोड़ दीजिए तो उसमें पानी ऑटोमेटिक उतना जगह घूमेगा जहां जहां पानी डालना है। तो डायरेक्ट नहरों से पानी डालने की व्यवस्था मोइबियान पद्धति बाबर के 4 बाग शैली में ही मिलती है। उसके लिए माली अलग से पानी नहीं डालेगा। उसको नहर को कहीं चौड़ा, कहीं पतला, कहीं नाली बराबर इस तरह से मोड़ा है कि मेन नहर में जहां पानी आया पूरे बगीचे में क्या हो जाएगा? पानी आ जाएगा। तो क्वेश्चन रहेगा, नहरों से डायरेक्ट बाग बगीचे में पानी सप्लाई करने की पद्धति भारत में किस राजा ने लाया? कौन सी पद्धति? 4 बाग शैली। एक और नाम बताइए तो? मोइबियान पद्धति। मोइबियान पद्धति।
किसी को दिक्कत नहीं। चार बाग शैली में बाबर ने बहुत कुछ बनवाया था। बगीचा सबसे फेमस, उसको बागीचों का शौक था, तो आगरा में उसने एक बागीचा बनवाया जिसका नाम रखा आराम बाग। क्या नाम रखा? आराम बाग। आराम बाग बगीचा कहाँ है, किस शैली में? चार बाग शैली में। किस शैली में है? शैली में मोई बियान पद्धति। एक और शैली चार बाग शैली। चार बाग शैली में सिंचाई किससे होती है? सीधे नहर से। चार बाग शैली में कौन सा किला बना है, कौन सा बाग बना है? आराम बाग। कौन सा बाग? आराम बाग। कहां पर है आराम बाग? आगरा में। कहां पर है? आगरा में। आगरा में। बाबर जब मरा तो मरने से पहले भारत में तो लड़ाई, बाबर को जीवन में कबो शांति मिला? हमेशा लड़ते 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 अंत तक भी क्या हो गया? मारा गया बाबर। तो बाबर बड़ी लड़ाई लड़ा था अपने समय में। तो मरने के बाद उसको कहां दफना गया? आराम बाग में। आगरा में कहां पर? आराम बाग में दफना दिया गया कि भैया यहीं रहो, यहीं आराम आराम करो, दफना दिया गया। बाबर की एक पुस्तक थी आत्मकथा। बाबर की क्या थी? आत्मकथा। अपनी बारे में लिखा था, नाम था इसका तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। उस समय में पूरी एशिया महाद्वीप में सबसे व्यवस्थित ढंग से अगर कोई किताब लिखी गई थी तो तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी। ये इतिहासकार कहते हैं कि उस समय में 1530 की बात है कि पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे व्यवस्थित ढंग से किसी की आत्मकथा अगर लिखी गई तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को लिखा। बाकी एक रैंडम लिखा गया, कोई खास सिस्टमेटिक नहीं था, इतना बेहतरीन था। लेकिन यह तुजुक ए बाबरी जो पुस्तक है, यह पुस्तक जो लिखी गई थी, ये किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में लिखने के कारण बाबर का जो बेटा था हुमायूं, वो इसे पढ़ नहीं पाया और हुमायूं का जीवन इधर उधर में बीत गया। तो हुमायूं का बेटा आया अकबर, वो महालोल था, मतलब पढ़ाई के मैटर में वो क्या अपना नाम लिखने नहीं आता था, अंगूठा छापता हूं। अकबर क्या लगाता था? अंगूठा लगाता था। तो अकबर को पढ़ाई लिखाई से नॉलेज नहीं था, लेकिन उसके पास अगल बगल में पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा रखते थे। तो उसने अपने यहाँ अनुवाद विभाग बनवाया ट्रांसलेशन के लिए। किसको बनाया? ट्रांसलेशन। अब्दुल रहीम खाने खाना ऐसे करके बहुत सारे उसके यहाँ ट्रांसलेटर थे। जो बाबर जो चीजें किताब अकबर को नहीं पढ़ने आता था या दूसरे भाषा में थी नहीं समझ पाता था, ट्रांसलेटर से कहता था कि हमको समझाइए बढ़ बढ़ के। तो डेली डेली इसको समझाया जाता था। तो अकबर ने कहा कि हमारे दादाजी जो हैं, अकबर के दादाजी कौन होंगे? ये कहा कि मेरे दादाजी ये वो किताब लिखे हैं, बड़ी मस्त किताब है, सुनते हैं, तुजुक के बाबरी, पढ़ के सुनाओ। तो अब्दुल रहीम खाने खाना उनको सुनाता था। आपके दादाजी जब अफगानिस्तान में थे तो समरकंद पर युद्ध में इसने घोड़े का प्रयोग किया, इस तोप का प्रयोग किया, कहाँ उनसे कमियां हुई, कैसे वो जीत गए, फिर काबुल कैसे जीता, फरगाना कैसे जीता, गजनी कैसे जीते, भेरा का किला कैसे जीता, कहाँ से इन्हें बारूद मिला, पानीपत का लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई, सारी चीजों को बताया। तो इस सब का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1 महीना तक डेली कहानी सुनता था। एक दिन दौड़े दौड़े आया अब्दुल रहीम खाने खाना 10 बजे रात को। कहा महाराज खोलिए खोलिए। कौन सी हो गया रे? अकबर पूछा क्या हुआ, इतना परेशान का है? कहा देखिए ना आपके दादा क्या लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कह रहा है कि इसको बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, मुझे सबसे ज्यादा पसंद शहर है तो वो काबुल है, और मेरी यह इच्छा है कि मुझे मरने के बाद मेरी लाश को काबुल में दफनाया जाए। अकबर में कहा दादाजी तो आगरा में है, खोद खोद इनका कब्र खोद। दादाजी की इच्छा है यहाँ पे, रातें खोदवा दिया, खोद यहाँ पे। अब हड्डी गुड्डी बच गया होगा कि वो नहीं बचा होगा कौन जानता है, वो तो डिकम्पोज हो जाता है कोई भी चीज। अब क्या हिंदू धर्म में लाश जल गया तो क्या बचेगा? अब मुस्लिम धर्म में अगर दफना दिया गया 2 साल बाद खोजेंगे तो कौन चीज मिलेगा? गल हो जाता है वहां पे। लेकिन सांकेतिक रूप से खुदवाया, कहा जो ने बचल है निकाल, कुछ ना बचल है तो मट्टी निकालो, में निकालो अस्थि जो कुछ बचा है हड्डी उड्डी निकाले यहाँ पे। आगरा में दफना दिया इनको, ले चलो ले चलो। कहाँ ले चलो? काबुल ले चलो। कहाँ ले चलो? काबुल ले चलो। दादाजी काबुल जाएंगे, ले जाके कहाँ लगे? काबुल पहुंचा दिए, ले चलिए यहाँ पे। सोचा कोई पढ़वे नहीं किया उसकी किताब को, समझा गया कि नहीं? तो बाबर की पहला मकबरा कहाँ है? आगरा के। अब बाद में उसे कहा है
अभी कहाँ पे? काबुल में। हम लोग के जो टीचर पढ़ाए थे ना, तो बताए थे बाबर का मकबरा पहले आगरा में है और वर्तमान समय में काबुल में। तो हमको क्या लगता था कि जब बाबर मर गया होगा ना, तो उसको बिचवा से काटा गया होगा, एक टुकड़ा आगरा में और एक टुकड़ा काबुल में। हमको समझे में नहीं आया। तो अब हम बाद में ध्यान से देखेंगे, ओ सचुरा मेन कहानी तो ये है। तो हम लोग के जो टीचर थे वो ऐसे पढ़ा दिए। सीबीएसई वाले थे, हम 9 तक सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे, 8 तक उब गए। उसके बाद याद था सब कुछ, लेकिन कह क्या रहा है समझे में नहीं आता था। हम क्या, हमरे ठीक है भोजपुरी बोर्ड, कम से कम एटलीस्ट समझ में तो आता है कहना क्या चाह रहा है। हा? तुजू के बाबरी is a autobiography which is written by Babar. In this book, Babar said that my favorite city is Kabul and it's my last hope that my graveyard is become in Kabul. तुम्हें कौन चीज समझ में आ रहा है? हमरा काबुल काबुल बोल रहा है, एक को तो चीज समझ में आ रहा है काबुल। छोड़ दिए हम। हमारे घर वाला कहा से कि पगला गया है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पागल हो गया, कोई बात नहीं है। दोस्त सब मेरा कब किस में चल गया? सीबीएसई बोर्ड में। तो मेरा मेरा अभी के वक्त में भी मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, क्योंकि जो बचपन वाले थे सब वो कहाँ रह गया? सब सीबीएसई बोर्ड में। और सीबीएसई बोर्ड में हम अकेले काला थे। फिर हम हिंदी मीडियम में आए तो 300 का मेंटेलिटी ये समझ में नहीं आता था। आके चूरन खाता था सब बैठ के। कभी कभी सोचते थे सीबीएसई बोर्ड ठीक है। हिंदी मीडियम में मैट्रिक में एक तो बगल में तक खैनी बनाता था, भाई खई छोटा कहीं भाई आप तक वहां पे एक से एक समस्या था, सब में समस्या रहता है। लेकिन आप उस भाषा को चुनिए जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। इवन अगर हम सीबीएसई बोर्ड में रहते, आज कहीं 30-40 हजार का जॉब पे बैठे रहते, रीजन क्या हमें नहीं समझ में आता था। और हम टीचर लोग से बोलते थे तो 2 बार में घुसिया जाते थे। हम कह सर जी आप घुसियाते काहे हैं? आप मौका क्यों दे रहे हैं हमको पूछने के लिए ना? आप नहीं समझ में आ रहा तबे ना पूछ रहे हैं, तो ले आके हुक देते थे। तो छोड़ तू रख लो अपने लगे लो। बड़ी मारता था सब, मुर्गा उर्गा बनवा देता था। लड़कियां जाके झांकती थी, कौन बना है? खान। हम अक्सर बना देता था मुर्गा, नहीं समझ में आता था पूछ देते थे। 2 बार 3 बार समझाते थे, नहीं तो कोनो बहाना खोज के मुर्गा बना दो। ये सब जो लड़की होती थी बहुत खचरी थी सब, हम लोग के बैच की तो और। चलिए ध्यान से देख। तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजू के बाब। इसका फारसी में जो अनुवाद किया गया है, उस अनुवादित पुस्तक का नाम है बाबरनामा। बाबरनामा नामा। तो बाबरनामा उसकी आत्मकथा नहीं है, उसकी अनुवादित पुस्तक है। और इसी बाबरनामा के कारण अकबर ने इसका मकबरा आगरा से उठा के कहां फेंकवा दिया? बाबर। इसने कौन सी शैली का जनक माना जाता है? आराम 4 बाग शैली। बाबर ने अयोध्या में मीर बांकी के नेतृत्व में मस्जिद बनवाया था, बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का वास्तुकार कौन था? मीर बांकी। ना मीर बांकी रहे, ना बाबर रहा, ना अब वहां पर मस्जिद। हालांकि मस्जिद जो है उसको जमीन जो थी बाबरी मस्जिद, वो जमीन से 2 गुनी ज्यादा जमीन सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को दिया है धन्नीपुर गांव में। लेकिन अभी भी उस पे ट्रस्ट पे, जो ट्रस्ट बनती है जहाँ पे चंदा दिया जाता है, उसमें उतना पैसा कलेक्ट नहीं हो पाया जिससे कि काम को बहुत तेजी से क्या किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि बाबरी मस्जिद ट्रस्ट ने जो काम किया था कि उसने कहा था कि जो भी पैसा आएगा उससे यहाँ एक लाइब्रेरी बनेगी और एक हॉस्पिटल भी बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा? मस्जिद भी बनेगा। लेकिन उतना पैसा कलेक्ट नहीं हो पाया। और राम जन्मभूमि, चूंकि देखिए दोनों के साथ अलग मैटर है। बाबरी मस्जिद एज एक मस्जिद की तरह थी, ठीक है, और हिंदू के लिए क्या था? राम मंदिर का वो मेन ओरिजिन था। तो दोनों के सेंटिमेंट्स में थोड़ा सा क्या होता है? अंतर होता है। जैसे मुसलमानों के लिए जिस तरह से मक्का है ना, मक्का मदीना काबा, उस तरह से हिंदू धर्म के लिए अयोध्या का मायने रखता था। तो खैर अब वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। अब तो 2 साल भी होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट मतलब फैसला। तो बाबरी जो मस्जिद था, बाबरी मस्जिद, इसका वास्तुकार कौन था? मीर बांकी। मीर बांकी, मीर बांकी ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अभी नया मस्जिद कहाँ बन रहा है? धन्नीपुर। वो बाबरी मस्जिद से 25-30 किलोमीटर दूरी पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी देखिएगा ना, तो उसने दोनों पक्षों को अपने हिसाब से संतुष्ट किया। मुसलमानों का कहना था मस्जिद था, तो जितने जमीन की मांग कर रहे थे मुसलमान,
उससे 2 गुना जमीन दे दिया, 2 गुना से भी ज्यादा, 5 एकड़ दे दिया। और हिंदू धर्म को क्या मिल गया? जमीन मिल गया। तो ये भी अपने जगह पे खुश, वो भी खुश। भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक नॉर्मल सा फैसला दिया, अब जिसको पसंद आए चाहे ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के आगे, समझ आ गया? क्योंकि कानून अंधा है, उसके आगे रो रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं कि हंस रहे हैं, उसको नहीं पता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जज के हाथ में तलवार ले रहता है, देखिए जज की एगो देवी रहती है, अखिया पे पट्टी बन ले, हमें तराजू ले रहेगी, नाप देंगे कौन सही है कौन गलत है, किसके कौन ज्यादा पैसा दिया है नाप देंगे हम। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बहुत आज भी ना वकील बहुत महंगे मिलते हैं, और आप अच्छा वकील रख लेंगे ना तो आप बहुत चांसेज है कि आप बच सकते हैं। वकील बड़ी दिमाग वाला होता है। दिमाग कौन सी? वकील, एक शायर ने शायरी कहा था कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा आज हम भी साहिबे औलाद हो गए हैं। साहिबे औलाद का मतलब समझते हैं? जिनका लड़का वड़का नहीं होता है ना, बहुत बाद में लड़का होता है तो उसे कहते हैं साहिबे औलाद। साहिबे औलाद मतलब जिन्हें भगवान ने क्या दिया? औलाद दिया है। कई लोगों के बाल बच्चे नहीं हो पाते तो वो दुआ मांगता है ना उर्दू में, हमें भी साहिबे औलाद बना दे। तो क्या कहता है कि पैदा हुआ वकील तो किसने कहा? शैतान ने कहा कि आज हम भी साहिबे औलाद हो गए, मतलब हमारा औलाद आ गया है। उल्टा सीधा कुछ कर देता है सब वकील सब। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। बाबर का कहानी खत्म। बाबर ने एक गलती किया। गलती क्या किया? बाबर की मजबूरी थी, उसको युद्ध लड़ना ही पड़ा था, उसको कहीं शांति नहीं मिला, मर और खत्म हो गया, कहानी खत्म। बाबर ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। किसको बनाया था? हुमायूं को। और कहा था कि मेरी इच्छा है कि तुम लोग आपस में भाई लड़ो नहीं, बल्कि अपने अपने जितने साम्राज्य को मैंने जीता है उसे चारों भाई आपस में क्या कर लो? बांट लो। चारों भाई आपस में बांट लो। तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन था भाई? क्या था? हुमायूं। क्या था? हुमायूं। अब इसके कितने, इसने क्या किया? साम्राज्य बांट दिया। बाबर के 4 बेटे कौन कौन? कहां ए हुमायूं, शॉर्टकट में याद रखें, कहां ए हुमायूं। ठीक है। कामरान हिंदाल अस्करी। कामरान हिंदाल अस्करी। क से कामरान, ह से हिंदाल, ए से अस्करी, ह से हुमायूं तो लिखा ही हुआ है। कहां ए हुमायूं, कैसे ट्रिक याद रखेंगे? कहां ए हुमायूं। कामरान हिंदाल अस्करी हुमायूं। कामरान हिंदाल अस्करी हुमायूं। कामरान हिंदाल अस्करी हुमायूं। कामरान हिंदाल अस्करी हुमायूं। हो गया? कितने भाई थे? इनमें उसने क्या कर दिया? अपने राज्य का क्या कर दिया? बंटवारा। बंटवारा कर दिया। ये हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। राजा अगर खानदान बांटने लगे तो पता चला लास्ट में मुखिया बचेगा। सब साम्राज्य बंट जाएगा। अंत लास्ट में हुमायूं जब ये बांट दिया तो कभी भी देखिएगा अगर घर और का जमीन का बंटवारा लगता है ना तो भाई भाई में थोड़ा सा दरार पड़ जाता है। पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? दरार का सबसे बड़ा कारण होता है पैसा। पैसा बहुत खराब चीज होता है, तो दरार पड़ना तो फिक्स रहता है। तो यहाँ भी जब बंटवारा हुआ तो हुमायूं के पास क्या हो गया? उसके भाइयों से क्या हो गया? विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। ऊ करा कि हम इतना जमीन लेंगे, हम हई वाला किला लेंगे, कोनो करा काबुल हम लेंगे, कोनो करा कंधार हम लेंगे, कोनो भेरा का किला हमको चाहिए, पानीपत हमको चाहिए। हुमायूं का गिरे चोट्टा कहीं का, हमरा उत्तराधिकार में मिला है, हम बाबूजी की अंतिम इच्छा पूरी कर रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि बांट देने, नहीं बांटने तो क्या कर लेते लोग। लेकिन फिर भी हुमायूं ने अपने हिसाब से सही किया। लेकिन ये हुमायूं की सबसे बड़ी गलती हो गई। हुमायूं का सबसे बड़ा भाई में विवाद। इसके भाई में क्या हो गया? विवाद। लंका गिर गया भाई विवाद के चक्कर में। इनके अबे बुझाइए नहीं रहा है। विभीषण ना था, बता दिया कि मारिए कहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे नहीं तो रावण मराया रहता। लोल था ससुर रावणो, लेके घूम रहा था नाभि में, कहीं रख के आओ ना, नहीं ससुर नहीं। हमारे पास अगर ऐसा टेक्नोलॉजी रहता ना हम उसको स्विस बैंक में रखवा देते। मारो ससुरे हमको, यहाँ पे कोई नहीं है कि नहीं? लॉकर वॉकर में साथे लेके घूम रहा है कि नहीं? अगर उस तरह से मशीन गन से मारेंगे तो 1-2 गोली लग ही जाएगा अंदाज से। आजकल तो 40। तो हुमायूं के राजा बनने के बाद सबसे बड़ी गलती
भाइयों में विवाद किसके वजह से हुआ था? बंटवारा के वजह से। किसकी वजह से? बंटवारा के वजह से बंटवारा हुआ। दूसरी सबसे भयानक गलती, धन की कमी। जो पैसा था वो था ही नहीं। रीजन क्या है? बाबर के पास पैसा था कहाँ? लोल के पास। पैदा 11 साल में बाबूजी उसके मर गए, कुछ मिला नहीं। जब समरकंद के लड़ाई में कुछ गया, काबुल की लड़ाई में गया, गजनी की लड़ाई में गया, भेरा का किला जीतने में गया बाजौर अभियान में, पानीपत की लड़ाई में गया, खानवा की लड़ाई में गया, चंदेरी की लड़ाई में गया, घाघरा की लड़ाई में गया। सचुरा हम लोग एक युद्ध लड़े थे, हम लोग की तीसरी पंचवर्षीय योजना चौपट हो गई थी, इसकी पूरी योजना चौपट हो गई। तो पैसे का इसके पास बहुत ज्यादा कमी था। और उसके बाद ये पानीपत जीता तो नहीं बोलते उतरा गया, एकदम उतरा के एकदम ले सिक्का कलंदर ले। इसके पास धन की क्या हो गई? कमी हो गई। धन की बहुत बड़ी किसके पास कमी हुई? हुमायूं के। इसके अलावे बाबर ने जो अफगान शासक थे, कौन थे? अफगान शासक, इनका पूरी तरह से सफाया नहीं किया। अब ध्यान से देखिए, इब्राहिम लोदी को मारा, ठीक है, उसके भाई महमूद लोदी को मार दिया, लेकिन अभी वो बिहार पे अगले साल बिहार में घुस के अफगान सैनिकों का सफाया करना चाहता था, जबकि 1530 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अफगानों का पूरी तरह से सफाया नहीं कर पाया। चौथी गलती, राजपूत शासक जो थे, कौन थे? राजपूत शासक, राणा सांगा को मारा था। तो बाकी के समय में भी क्या हो गया? राजपूत शासक क्या होने लगे? बगावत करने लगे। तो बाबर हुमायूं के समय में 3-4 समस्या हो गई, और यही हुमायूं जो था, इसको सबसे ज्यादा टक्कर दिया अफगान शासक शेर शाह सूरी, जो कहाँ का था? बिहार का। कहाँ का था? बिहार का। और इसे क्या किया? भारत से निकाल दिया। भारत से निकालने के बाद इसको 15 साल तक बेचारा बंजारे की तरह जिंदगी जिया, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। जब ये भारत में लौट के आया, शेर शाह सूरी मर गया, इसको लगा कि अब कोई मारने वाला है नहीं, कोनो बिहारी अब बचल नहीं है, अब चलते हैं। जब लौट के आया तो सीढ़ी पे से गिर गया, मर गया। ऐसे लोगों को कहा जाता है करमफोर। मतलब ये जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा, आया तो गिर के मर गया सीढ़ी पे से। तब इसके बाद फिर कौन बना? अकबर शासक। ये 13 साल की उम्र में बना। कितने साल की उम्र में? 13 साल। तो आप एक चीज देख रहे हैं, जिसे साम्राज्य थाली में सजा के मिलती है, वो कभी उसको अच्छे से बना के नहीं रख पाता है। समझ में गया? जो भी मेहनत किया, बाबर 11 साल की उम्र में राजा बना, अकबर 13 साल की उम्र में राजा बना। देखते हैं, नरेंद्र मोदी चाय बेचे, एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचे। तो जितना मेहनत करता है ना कोई भी इंसान, वही आगे जाता है। आज इतना एकदम बाबू 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 लोल हो जाता है उस में। तो ये हुमायूं की कई सारी गलतियां थी। सबसे पहली गलती, भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा, जो आगे जाकर विवाद का कारण बन गया। धन की अत्यधिक कमी। 2 दुश्मन बचे थे इसके लिए, कौन कौन? कौन कौन? अफगान शासक और राजपूत शासक। इनका क्या ये हुमायूं सफाया कर पाया? इनको कौन भगा दिया? शेर शासक। जब लौट के आया तो सीढ़ी पे से गिर गया। दिल्ली में ना दीनपाला यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की किताब पे पढ़ रहा था। सो किताब पढ़ रहे हो तो बैठ के पढ़ लो ना। तो ना, इनको तो किताब पढ़ी है नहीं, चल गए धाए नीचे गिर गए, मर गए वहां पे तुरंत। इसके बाद बना कौन? अकबर। अकबर ही था जिसने राजपूत शासकों को क्या किया? मिला के रख लिया। क्योंकि अकबर को पता था कि राजपूत शासकों में मोच की लड़ाई है, हम ही राजा रहेंगे। तो अकबर बड़ी होशियार, उसने बीरबल को बुलाया, कहा कि एक बात बताइए, हाईलाइनवा जो है ना, एकरा छोट करिए तो बिना छुए। तो कहा कि देखिए छोट हो गया ना, हाँ यही करना है। कह रहे हैं कि राजपूत सब मानने को तैयार नहीं है, कह रहा है कि हम ही राजा रहेंगे। तो कहा कि ठीक है, इनको राजा रहने दीजिए। इसने राजपूतों को बुलाया, कहा कि आप ही राजा रहेंगे और हम बादशाह रहेंगे। समझ में गया? उसका उधर रह गया, इसका इधर रह गया। तो इसने, अकबर ने बहुत सारी नीतियां बनाई थी और अकबर एक सफल राजा साबित हुआ। हुमायूं एक असफल रहा। हालांकि बाबर भी सफल रहा था, लेकिन उसकी मरा कटा गया, युद्ध करते में समय कहाँ मिल पाया उसको उतना कुछ करने में। समझ में आ गया कि नहीं? अब आगे का क्लास कल करेंगे, हुमायूं और अकबर के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। कल